हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। और ये चल रहा है जीनी 10 बोर्ड के क्वेश्चंस प्रैक्टिस का सीरीज, जिसमें फिलहाल हम मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर रहे हैं और इसके काफ़ी पार्ट पहले हम कंप्लीट भी कर चुके हैं। तो आज उससे नेक्स्ट पार्ट हम देखते हैं क्या है। क्वेश्चन: ए पैसेंजर सिटिंग इन ए ट्रेन ए मूविंग एट 90 km/h ऑब्जर्व्स another train B moving in the opposite direction for 8 seconds. If the velocity of the train B is 54 km/h, then length of train B is. तो क्या कह रहा है? कोई पैसेंजर है जो कि ट्रेन A में बैठा हुआ है और जो ट्रेन A है वो 90 km/h की स्पीड से, यानी कि 90 km/h का वेलोसिटी से मूव कर रहा है। और जो इसके अंदर ऑब्जर्वर बैठा हुआ है वो ऑब्जर्व करता है कोई उसी के साइड में जस्ट कोई ट्रेन B अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। कितने टाइम के लिए? 8 सेकेंड के लिए। इफ द वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन बी इज 54 है, अगर जो ट्रेन बी है अगर उसका वेलोसिटी 54 km/h है, देन लेंथ ऑफ द ट्रेन बी इज, तो जो ट्रेन बी है इसका लेंथ कितना होगा ये बताना हमको। तो डायग्राम की हेल्प से समझिए पहले आप कैसे है ये क्वेश्चन। तो ये कोई ट्रेन ए है, मान लिया हमने कौन सा ट्रेन है ये कोई ट्रेन ए है, ठीक है। और ये मान लेते कि इस डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है, कितने से? 90 km/h की वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है। और इसके अंदर कोई ऑब्जर्वर बैठा हुआ है, मान लिया हमने इसके अंदर कोई ऑब्जर्वर है। तो एक दूसरा ट्रेन आता है और वो ट्रेन कौन सा है? बी। कोई दूसरा ट्रेन बी आता है जो कि इधर मूव कर रहा है और इस ट्रेन का जो स्पीड है इसका कितना है? 54 km/h। ये इधर मूव कर रहा है। तो जो ऑब्जर्वर इस ट्रेन को देखता है, जब ये इधर 54 km/h से मूव करती है ट्रेन, तो ये देखता है इसको t इज इक्वल टू 8 सेकेंड तक, ठीक है। कहने का मतलब इतने सेकेंड में इसको पार कर जाती है। तो हमको बताना है कि जो ट्रेन बी है, ये वाला ट्रेन कौन सा है? बी जो है इसका लेंथ कितना है। सबसे पहले हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी देखेंगे। तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या आएगा यहाँ से? v रिलेटिव इज इक्वल टू बी ए प्लस बी बी, क्योंकि दोनों का अपोजिट डायरेक्शन है तो दोनों का वेलोसिटी ऐड हो जाएगा। तो v रिलेटिव इज इक्वल टू वी ए कितना है? 90 km/h प्लस वी बी कितना है? 54 km/h। तो किसमें हुआ ये? km/h। v रिलेटिव इज इक्वल टू 90 प्लस 54 कितना हुआ? 144 km/h। अब देखो इसमें जो आंसर आ रहा है मीटर में आ रहा है, तो हम इसको km/h को मीटर पर सेकंड में चेंज कर सकते हैं, क्योंकि टाइम यहाँ पे जो 8 सेकंड दे रखा है फिर भी हमको इसको एम केस में ही चेंज करना पड़ेगा। 144 इंटू km/h से मीटर पर सेकंड में बदलते हैं तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मीटर पर सेकंड हो जाएगा। तो 18 से कितने टाइम कट जाएगा ये? 18 8 जा 144 होता है, तो 8 5 जा कितना हो गया? 40 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या गया है? रिलेटिव स्पीड आ गया है। हमको क्या निकालना था? जो ट्रेन बी है इसका लेंथ कितना है। तो कहने का मतलब है कि t इज इक्वल टू 8 सेकेंड में उसको ही कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती हुई दिखाई देगा। तो आप देखिए हमारे पास वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है कि नहीं होता है कि नहीं? तो आप इसको जनरली अगर आप देखेंगे तो ये क्या बन जाएगा? इसका लेंथ बन जाएगा। और वेलोसिटी क्या हमारा? रिलेटिव वेलोसिटी क्या है? ये वी आर। तो ये क्या बन जाएगा? ट्रेन का लेंथ बन जाएगा, ठीक है, अपॉन टाइम। इधर देखिए तो लेंथ इज इक्वल टू क्या होगा? लेंथ इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी इनटू टाइम। तो रिलेटिव वेलोसिटी कितना है हमारे पास? 40 इंटू टाइम कितना था? 8, और 8 4 जा 32 मीटर। तो ये इसका जो ट्रेन बी है इसका लेंथ कितना आ जाएगा? 320 मीटर, ठीक है। तो इसके ऑप्शन मैच करते हैं, 320 मीटर। तो इसका जो डी ऑप्शन है यही करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या है क्वेश्चन? द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन टाइम t इज गिवन बाय s इज इक्वल टू 2.5 इंटू t स्क्वायर। द इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट एट t इज इक्वल टू 5 सेकेंड विल बी। तो किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा जो डिस्टेंस ट्रेवल किया जाता है टाइम के फंक्शन के फॉर्म में क्या दे रखा है? s इज इक्वल टू 2.5 इंटू
टी स्क्वायर। तो हमको बताना है इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट t इज इक्वल टू 5 सेकेंड। तो t इज इक्वल टू 5 सेकेंड पे हमको इसका इंस्टेंटेनियस स्पीड बताना है। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है? इंस्टेंटेनियस स्पीड होता है ds अपॉन dt, ठीक है, जो स्पीड एट ए पार्टिकुलर टाइम, ये पहले भी पढ़ चुके हैं इसको। इसका मतलब ये कि जो हमको डिस्टेंस दे रखा है इसका क्या होगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा हमको। तो d ओवर dt इंटू 2.5 t स्क्वायर। जब इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा, 2 इंटू 2.5 इंटू टी। तो वही x की पावर n का फॉर्मूला लगाना है हमको डिफरेंशिएट में, n x की पावर n माइनस 1। तो 2 इंटू 2.5 कितना होगा, 5t। तो इसका मतलब हमारे पास जो इंस्टेंटेनियस स्पीड आ गया कितना आ गया, 5t। लेकिन कितने पूछ रहा है, t इज इक्वल टू 5 सेकेंड पे। तो एट t इज इक्वल टू 5 सेकेंड, जब t इज इक्वल टू 5 सेकेंड पे देखेंगे हम लोग तो कैसे देखेंगे, v t इज इक्वल टू 5 सेकेंड इज इक्वल टू, यहाँ पे जो t का वैल्यू है यहाँ पे 5 पुट कर देंगे तो 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 5 इंटू 5 कितना होगा, 25 मीटर पर सेकेंड। तो जो इसका t इज इक्वल टू 5 सेकेंड पे इंस्टेंटेनियस स्पीड आएगा वो कितना आएगा, 25 मीटर पर सेकेंड। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या है क्वेश्चन, ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड with an initial velocity of 150 meter per second. The ratio of velocity after 3 second and 5 second is x plus 1 upon x. The value of x is, तो x का वैल्यू क्या है। तो देखो क्वेश्चन को समझो क्या कह रहा है ये। तो ये मान लो कि जनरली ग्राउंड है, यहाँ से किसी बॉल को कितना इनिशियल वेलोसिटी से 150 मीटर पर सेकेंड से ऊपर की तरफ थ्रो किया गया है, ठीक है, कितना 150 मीटर पर सेकेंड की, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी क्या है इसका, ये 150 मीटर पर सेकेंड से थ्रू किया गया है। तो हमसे पूछा है था रेशियो ऑफ वेलोसिटी आफ्टर 3 सेकेंड। तो 3 सेकेंड के बाद इसका वेलोसिटी क्या होगा, यानी कि t इज इक्वल टू, मान लो कि 3 सेकेंड पे इधर पहुंचेगा ये, t इज इक्वल टू 3 सेकेंड, यहाँ पे इसका वेलोसिटी क्या होगा, फिर उसके बाद t इज इक्वल टू 5 सेकेंड, मान लो कि 5 सेकेंड पे यहाँ पे पहुंचेगा, t इज इक्वल टू 5 सेकेंड, यहाँ पे इसका वेलोसिटी क्या होगा, तो t इज इक्वल टू 3 सेकेंड एंड t इज इक्वल टू 5 सेकेंड। इस पे इसका रेशो क्या दे रखा है, x प्लस 1 अपॉन x। आप एक तरीके से समझ सकते हो, ये हमको दे रखा है v3 अपॉन v5। v3 का मतलब है t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पे क्या वेलोसिटी है, 5 का मतलब है 5 पे वेलोसिटी क्या है। तो ये रेशो कितना है, x प्लस 1 अपॉन x है। अगर हम t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पे इसका वेलोसिटी निकाल रहे हैं और t इज इक्वल टू 5 सेकेंड पे इसका वेलोसिटी निकाल रहे हैं, फिर उसका डिवाइड करें तो हमारे पास वो जो डिवाइड करके आएगा वो इस रेशो के इक्वल आएगा, ठीक है। तो हम निकालते हैं कैसे, इसका वेलोसिटी क्या होगा, t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पे। तो हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या पढ़ा है, v इज इक्वल टू u प्लस at, होता है कि नहीं होता, ठीक है। अब बॉल जो ऊपर जा रहा है लेकिन ग्रेविटी नीचे काम कर रहा है, तो क्या होगा ये, v इज इक्वल टू u माइनस जी टी। तो सबसे पहले हम लोग t इज इक्वल टू 3 सेकेंड के लिए देखेंगे कि इसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा, t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पे। फॉर t इज इक्वल टू 3 सेकेंड, सो v इज इक्वल टू क्या होगा, देखो इनिशियल वेलोसिटी तो कितना है 150 मीटर पर सेकेंड, तो 150 ही होगा, माइनस g का वैल्यू कितना है 10 और कितना सेकेंड 3 सेकेंड पे। तो v इज इक्वल टू 150 माइनस 10 3 जा 30, तो कितना है 120 मीटर पर सेकेंड। तो जो टाइम हमको कितना दे रखा है 3 सेकेंड, तो इसके बाद जो t इज इक्वल टू 3 सेकेंड के बाद इसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा 120 मीटर पर सेकेंड। सिमिलरली फॉर t इज इक्वल टू 5 सेकेंड, तो हम 5 सेकेंड पे देखते हैं, फॉर t इज इक्वल टू 5 सेकेंड, ठीक है। तो क्या होगा वेलोसिटी v इज इक्वल टू, इनिशियल वेलोसिटी कितना है इसका 150 माइनस g का वैल्यू 10 एंड 5, तो 150 माइनस 10 5 जा 50, तो कितना है 100 मीटर पर सेकेंड। तो t इज इक्वल टू 5 सेकेंड पे कितना हो जाएगा 100 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। अब इसका जो रेशियो निकालेंगे हम लोग क्या, v3 अपॉन v5 इज इक्वल टू, v3 कितना था 120 और v5 कितना था 100, ये कैंसिल आउट हुआ,
तो कितना बचा ये 12/10, और इसको हम कितने से कैंसिल आउट कर सकते हैं, ये 2 से 6 टाइम और ये 2 से कितने टाइम 5 टाइम, तो V3/V5 कितना आ गया हमारे पास 6/5। तो लेकिन यही रेशो हमको क्या दे रखा है इस क्वेश्चन में, यही रेशो दे रखा है हमको x + 1/x, तब हमको x का वैल्यू फाइंड करना है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दे रखा है हमको 6/5 इज इक्वल टू x + 1/x। देखिए आप लोग ये दे रखा है ना x + 1/x, तो यहाँ से हम इसका वैल्यू फाइंड करेंगे, इसका x का। तो x का मल्टीप्लाई होगा 6 में, तो क्या होगा 6x इज इक्वल टू 5x प्लस इसका इधर मल्टीप्लाई प्लस 5, तो 6x माइनस 5x कितना बचेगा, x इज इक्वल टू 5। तो x का वैल्यू जनरली हमारे पास कितना आ गया है 5 आ गया है। हम इसके आंसर मैच करते हैं, कौन सा है x इज इक्वल टू 5, तो इसका जो ए ऑप्शन है यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है क्वेश्चन। एन ऑब्जेक्ट moves with speed v1, v2 and v3 along a line segment AB, BC and CD respectively as shown in figure, where AB is equal to BC is equal to CD and AD is equal to 3AB. Then average speed of the object will be. तो देखिए क्या बोल रहा है, कोई ऑब्जेक्ट है जो कि कैसे मूव कर रहा है, ये कोई पॉइंट A है, ये B एंड ये C और ये D है। तो यहाँ पे जो इसका स्पीड है वो v1 है, इधर v2 एंड इधर v3 है। ठीक है, तो इसमें बोल रहा है ए बी बी सी सी डी इक्वल है, यानी कि अगर आपने मान लिया ए बी एक्स है तो ये भी एक्स होगा, ये भी एक्स होगा, यानी कि तीनों इक्वल है। वो क्या दे रखा है, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी, और उसके अलावा ये भी दे रखा है ए डी इज इक्वल टू 3AB, ए डी इज इक्वल टू 3AB। तो यही इसका मतलब है, इसका इन दोनों का मतलब सेम ही है। तो ए डी इज इक्वल टू 3AB लिख रखा है। अगर हम यहाँ से ए बी देखेंगे तो कैसे देखेंगे, ए डी अपॉन 3, ये क्या होगा, ए बी होगा। तो हमसे इस ऑब्जेक्ट का क्या पूछा है, एवरेज स्पीड पूछा है। तो एवरेज स्पीड क्या होता है, v एवरेज इज इक्वल टू टोटल कवर डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। होता है कि नहीं होता, कई बार ऐसे क्वेश्चन कर चुके हम लोग। सो वी एवरेज, तो देखिए टोटल डिस्टेंस कितनी कवर कर रहा है, ये टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करेगा, ए से लेके डी तक। तो क्या लिख सकते हैं इसको, ए डी अपॉन टोटल टाइम। तो देखो यहाँ पे टाइम कितना लगेगा, तो यहाँ से हम टाइम कैसे निकालेंगे, T1 इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस क्या है इसका, ए बी, और अपॉन स्पीड कितना है v1। ऐसे अगर T2 निकालेंगे आप लोग, BC अपॉन v2, एंड T3 क्या आएगा यहाँ से, देखिए आप लोग C से लेकर D तक का डिस्टेंस CD अपॉन v3। तो टोटल टाइम हमारे पास यहाँ क्या आ जाएगा, T1 प्लस T2 प्लस T3। ओके, अब इसके बाद देखिए इधर v एवरेज इज इक्वल टू ए डी अपॉन T1 हमारे पास क्या आया है, देखिए आप लोग T1 आया ए बी अपॉन v1, T1 क्या आया है, ए बी अपॉन v1, T2 क्या आया है, बी सी अपॉन v2, और T3 क्या आया है, सी डी अपॉन v3। अब हमको दे रखा था ए बी इज इक्वल टू, क्या दे रखा था हमको, ए डी इज इक्वल टू दे रखा है 3AB। तो अगर हम ए बी का वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, ए डी बाई 3, और हमको ये भी दे रखा है ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी। तो यहाँ से अगर आप जनरली देखेंगे तो ए बी का वैल्यू तो कितना आ गया, ए डी बाई 3। अगर आप बी सी का वैल्यू देखेंगे यहाँ से, बी सी इसका भी वैल्यू क्या आएगा, ए डी बाई 3, और सी डी इसका भी वैल्यू ए डी बाई 3 ही आएगा। क्यों, चाहे तो आप ए बी की जगह पे बी सी पुट कर लो और चाहे सी डी पुट कर लो, है कि नहीं, क्योंकि तीनों इक्वल हैं। तो अगर बी सी पुट करेंगे यहाँ पे आप लोग ये दिख रहा है, तो आपको क्या मिलेगा, ए डी बाई 3, और सी डी पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, ए डी बाई 3 ही मिलेगा। तो हम ए बी बी सी एंड सी डी की जगह पे क्या पुट कर सकते हैं, ए डी बाई 3। तो देखिए कैसे, ए डी अपॉन ए डी अपॉन ये हो जाएगा 3v1। ये जो AB है इसकी जगह हमने पुट क्या कर दिया है, ए डी बाई 3, तो क्या होगा, ए डी अपॉन 3v1।
प्लस ऐसे ही क्या होगा ए डी अपॉन 3 v2 प्लस ए डी अपॉन 3 v3 होगा। ओके, अब हम देखो ए डी ऊपर है और इसमें से सभी में से ए डी कॉमन लेके हम इसको कैंसिल कर देते हैं, तो ऊपर क्या है 1 बचेगा अपॉन नीचे क्या बचा है 1 अपॉन 3 v1 प्लस 1 अपॉन 3 v2 प्लस 1 अपॉन 3 v3। ओके, अब हम इसका नीचे का एलसीएम ले लेते हैं, तो इसका एलसीएम क्या आएगा जनरली 3 v1 v2 एंड v3 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचेगा v2 v3 प्लस यहाँ पे क्या बचेगा v1 v3 प्लस इधर v1 v2। ऐसे हम लेके तो सॉल्व करना आता ही हमसे। तो अब देखो इसका कैसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऊपर 3 v1 v2 एंड v3 अपॉन v2 v3, या फिर इसको सीक्वेंस से लिख सकते हैं ऐसे v1 v2 प्लस v2 v3 प्लस v3 एंड v1। तो हमारे पास जो एवरेज स्पीड आ गया है किसका, जैसे जिस तरीके से ऑब्जेक्ट मूव हो रहा था, तो क्या है हमारे पास 3v1 v2 v3 अपॉन v1 v2 प्लस v2 v3 प्लस v3 v1। तो देख रहे हैं आप लोग 3v1 v2 v3 v1 v2 प्लस v2 v3 प्लस v3 v1। तो इस तरीके से निकालेंगे तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, थर्ड, ये करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या है क्वेश्चन, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ ए बॉडी मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन इज शोन इन द फिगर। तो किसी बॉडी का वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमको शो किया गया है। क्या द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस इज, तो इस ग्राफ को देख के बताना है डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस का रेशियो क्या होगा। तो आपको पता है जब हम इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ रहे थे तो उसमें हमने देखा था डिस्प्लेसमेंट क्या होता है और डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, वैसे वेलोसिटी टाइम ग्राफ का। तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं हम लोग, एरिया अंडर कर्व कंसीडरिंग विद साइन। तो हमको साइन को साथ लेके इसका एरिया देखना है। देखिए एरिया कौन कौन सा कवर कर रहा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एक तो एरिया ये है, एक ये वाला एरिया है, एक ये एरिया है और एक ये एरिया है। अगर हम इस एरिया को फाइंड कर लेते हैं, अगर नेगेटिव आ रहा है तो सब्ट्रैक्ट कर दो, पॉजिटिव आ रहा है तो उसको ऐड कर दो, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। तो देखिए पहले पार्ट के लिए देखिए, इसमें इसका लेंथ कितना है जनरली इधर 2 और एक तरीके से इसका हाइट कितना है ये 8, तो क्या होगा 2 × 8। अब इसके बाद ये किस में जा रहा है, नेगेटिव जा रहा है, तो माइनस आएगा, माइनस क्या हो गया इसका ये लेंथ, देखो 2 तो यहाँ तक हो गया और इधर कितना 4, तो 2 और हो गया इसमें, 2 × कितना नीचे तक डाउन हो रहा है -4 तक, तो क्या होगा 4। अब फिर कहाँ जा रहा है ये, फिर प्लस हो रहा है, तो प्लस देखिए इधर कितना कितना खाने अंदर ये 4 के बाद 8 हो रहा है, तो इसका मतलब 4 है, 4 × ऊपर कहाँ तक जा रहा है 4 तक जा रहा है, ठीक है। फिर डाउन हो गया नेगेटिव में, माइनस ये कितना होगा 8 × 10 हो रहा है, यानी कि 2 × 4। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, क्योंकि आपको पता है ना हमने ऐसे क्यों लिया है, क्योंकि आपको पता है एरिया क्या होता है, लेंथ × ब्रेथ होता है कि नहीं होता है। तो एरिया ऐसे तो निकालते हैं लेंथ × ब्रेथ करके, तो हमने इन सभी का एरिया निकाल दिया है। 2 × 8 = 16 -2 × 4 = 8 प्लस 4 × 4 = 16 -2 × 4 = 8। तो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, 16 16 32 -16 तो इज इक्वल टू 16 मीटर। तो हमारे पास ये क्या गया, डिस्प्लेसमेंट आ गया है। अब देखेंगे हम लोग क्या, डिस्टेंस। अब डिस्टेंस में आपको याद रखना चाहिए कि डिस्टेंस में जो जनरल डिस्टेंस होता है क्या होता है, द एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ होता है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ पाथ। यानी कि जब वेलोसिटी नेगेटिव हो रही थी, यानी कि नेगेटिव हो रही, जैसे मान लो आप यहाँ से किसी ऑब्जेक्ट ने अपना वेलोसिटी स्टार्ट किया था, ठीक है, और यहाँ तक ये पहुँच गया, तो यहाँ तक तो जनरली अभी पॉजिटिव ही है। अब मान लो कि जस्ट वो वापस वो नेगेटिव वेलोसिटी कब होगा, यानी कि ऐसे अगर इसका मोशन होता है यहाँ पे वेलोसिटी नेगेटिव देखने के लिए मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है, तो इसका मतलब हमको ये सब्ट्रैक्ट करना ही पड़ता, तो इसलिए हमने इस एरिया को सब्ट्रैक्ट किया है, ठीक है।
लेकिन जब डिस्टेंस होता है तो डिस्टेंस में तो पूरा उसका इनिशियल से लेके फाइनल तक का टोटल पाथ देखा जाता है, जिसको बोलते हैं एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ। तो इसमें कुछ भी सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, सभी को ऐड कर दिया जाएगा। तो इसमें हम जो एरिया लेंगे कैसा है, एरिया अंडर कर्व विथ ओनली मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड के साथ लेंगे हम लोग, एरिया अंडर कर्व विथ मैग्नीट्यूड, ठीक है, ऐसे लेंगे तो ये हमको डिस्टेंस बता देगा। तो देखिए एरिया तो सेम टू सेम ही है, ये वाला और ये वाला, बस जहाँ पे नेगेटिव साइन हो पॉजिटिव ही हो जाएगा। तो 2 × 8 प्लस 2 × 4 प्लस 4 × 4 प्लस 2 × 4, ठीक है। देखिए इधर 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 4 4 जा 16, 2 4 जा 8। तो 16 16 32 एंड 16 कितना हो गया, 48 हो गया, ठीक है। ये कितना आ गया, 48 मीटर। तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट कितना है, 16 मीटर एंड डिस्टेंस कितना है, 48 मीटर। अब हमसे जो पूछा है, इसमें क्या पूछा था, द रेशो ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का रेशो पूछा था। तो क्या आएगा, देखो डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस, ये तो रेशो होगा, इज इक्वल डिस्प्लेसमेंट कितना है 16 और डिस्टेंस कितना है 48। कितने टाइम कैंसिल आउट हुआ, 3 टाइम। तो 1/3, तो इज इक्वल टू इसका रेशो कितना हो गया, 1:3। तो इसलिए इसका आंसर कौन सा ठीक होगा, 1:3, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही करते हैं, इससे आगे के क्वेश्चंस को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और अगर आपको किसी टॉपिक को लेके कोई सजेशन है या फिर आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है तो आप उसको कमेंट में लिख सकते हैं, हम उसके ऊपर आगे से वीडियो में एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर आवश्यकता पड़ेगा तो अलग भी उसके ऊपर वीडियो बना सकते हैं। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रहा है तो आप उसको कमेंट में लिखिए, और इसके साथ साथ आप लोग वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। ओके, थैंक यू।